चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसा कि आपको पता है आज जन्माष्टमी है और यहाँ पे सारे लोग सो चुके हैं। बाबू और प्रिंस दोनों लोग सोए हुए हैं और यहाँ पे हमारे भगवान जी को हमने फूलों से और खीरे में, क्योंकि आ नहीं रहे थे तो इसलिए हमने इनको फूलों में ढका हुआ है। और यही हमारा छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है, बस भगवान के जन्मदिन का इंतज़ार है। और ये है हमारे कुछ भोग जो हम भगवान के लिए बनाए हैं, मतलब कुछ मंगाए हैं बाहर से, कुछ बनाए भी हैं। और ये हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ था, तो ये लेकिन बार बार गिर जा रहा था। इसको हमने सुबह से कितनी बार हम ये लगा चुके हैं लटकन, लेकिन ये बार बार गिर रहा है बार बार। तो इसलिए अब हम इसको फिर से टेप लगाएंगे। और यहाँ पे अब टेप लगाने के बाद फिर हम इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है, क्योंकि कुछ ज़रूर खाली लग रहा है। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो अभी तो हमको लग रहा है सभी लोग ही वेट कर रहे होंगे लड्डू गोपाल के जन्म का। तो यहाँ पे बहुत धूमधाम से लड्डू गोपाल का गोरखपुर में मनाया जा रहा है। तो खूब ढेर सारे पटाखे और कीर्तन भजन सब जगह चल रहा है। हमारे यहाँ भी टीवी में चल रहा है, लेकिन हम उसका आवाज़ म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसमें आवाज़ देंगे तो वो कॉपीराइट या कुछ होता है ऐसा, इसलिए हम नहीं। और अभी 11:30 बज रहा है, टाइम अभी 11:30 हो रहा है। आधे घंटे का वेट है और ये सारे लोग तब तक सो रहे हैं, पता नहीं ये उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और सिर्फ हम तब तक सारा काम इधर अपना कर रहे हैं और ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए मुझे आवाज़ देने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। और 12 बज चुके हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल को गर्भगृह में से निकालेंगे। और ये है हमारे छोटू सो लड्डू गोपाल। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो लड्डू गोपाल को और आप सभी को। सो खीरा हम ऐसे ही रखते रहें। अब हम थाली बजाएंगे, क्योंकि थाली बजाना शुभ माना जाता है। तो जब भी बच्चा घर में होता है तो थाली बजाते हैं। तो हम थोड़ा सा थाली बजाएंगे, क्योंकि बाबू सोया है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी जग जाएगा। उसके बाद हम घंटी बजाएंगे, ताकि भगवान को घंटी से भी उनको अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर हम पंचामृत ये बना के रखे हुए हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल पड़ा हुआ है। तो इसी पंचामृत में पहले हम भगवान जी को डुबा के ऐसे डुबकी लगवा के नहला के निकालेंगे। और इसमें अच्छे से हम पंचामृत में भगवान जी को लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम यही पंचामृत लोगों में बटेगा और हम साफ जल से हम भगवान जी को नहलाएंगे। ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल हैं। उसके बाद हम अभी इनको अच्छे से जल से साफ करेंगे। उसके बाद हम इनकी सारी तैयारियां करेंगे और अब हम इनको गंगा जल से नहलाएंगे, शुद्ध गंगा जल से नहलाएंगे, जो कि हम इलाहाबाद संगम से खुद नहाए थे और खुद ही भरे हुए थे। और इसी गंगा जल से अब इनको नहलाएंगे। हमारा लोटा बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए जैसे लड्डू गोपाल छोटे से हैं वैसे हमारा जल का लोटा भी बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा पानी बहुत कम ही आते हैं। और अब हम गंगा जल, साफ गंगा जल से इनको स्नान करवा के और हम अच्छे से इनको साफ कपड़े से, तौलिए से इनको हम पोंछेंगे। उसके बाद हम इनको कपड़ा पहनाएंगे। और उसके बाद इनको कपड़ा पहना के ये सारा इनका सब कुछ रखा हुआ है, सब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अकेले ही करना होता है। वो तो सोए थे, लेकिन जगाए हैं कि 12 बज चुका है, उठ जाओ। तो थोड़ा सा तो हम अब अपने भगवान जी को कपड़े पहनाएंगे और अच्छे से इनका श्रृंगार करेंगे। ये हमारा मंदिर हम डेकोरेशन 2 दिन से कर रहे हैं और ये करना वो करना, फिर भी लाइट वगैरह नहीं लगा पाए हैं। और ये हम भगवान जी का कपड़ा मंगाए थे, जो कि हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे उनकी आरती कर रहे हैं, जो कि वहाँ उसमें गाना चल रहा है, लेकिन आरती लंबा होता है भगवान जी का, तो इसलिए आरती लेट तक होता है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से। और आपके ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे और हमारे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे, इतने अच्छे लग रहे थे इस ब्लू कपड़े में। भगवान जी को कहते हैं कि ब्लू कपड़े बहुत पसंद है, इसलिए हमने ब्लू ही मंगाया हुआ था। और ये सारे भोग लगे हुए रखे हुए हैं भगवान जी को। अब हम बारी बारी से भोग इनको कराएंगे। आरती हो चुकी है, अब हम
इनको सारे भोगों में से थोड़ा थोड़ा सा खिलाएंगे, ताकि एक बार पहले भगवान जी खा लें, उसके बाद लोगों में बंटता है ठाकुर जी का प्रसाद। हम बारी बारी से भगवान जी को जितना भी आइटम रखे हों ज़रूर आप भगवान को थोड़ा थोड़ा खिलाएं, उनके सामने ले जाके हाथ से। ये नहीं कि ऐसे ही रख दें, क्योंकि जब तक उठा के आप खिलाएंगे नहीं तब तक वो मानते नहीं हैं, ना वो खाते हैं, ना वो आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर उनको जितने भी भोग रखे हों वो सारे उनको खिलाएं बारी बारी से। उसके बाद पानी पिलाएं, तभी ये प्रसाद आपका प्रसाद तभी फलित माना जाता है जब लोगों में आप जितने ज़्यादा लोगों में आप ठाकुर जी के प्रसाद को बांट सकते हैं, उतने ज़्यादा लोगों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, और आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। और आप सब बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही नज़र ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और जिनके पास से बहुत सारे, सबके लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की होंगी। और घर घर हमको लगता है कि अब लड्डू गोपाल घर घर हैं, तो बहुत मिन्नतों के बाद ये भी आरती करने पहुंच चुके हैं। मैंने इनको भी जगाया, मैं सोची थोड़ा सा ये भी पुण्य के भागी बन जाएं, क्योंकि ये पूजा उतना नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा ये भी आरती कर चुके हैं। और बाबू तो अभी सो रहा है, इसलिए हम उसको नहीं जगाएंगे, और लेकिन उसको चंदन लगाएंगे, भगवान का प्रसाद जरूर। बोलो जय श्री राधे राधे राधे। तो ये कहते हैं कि हमारा वीडियो ना बनाया करो, लेकिन हम बना देते हैं ज़रूर थोड़ा सा, क्योंकि अकेले कब तक हम वीडियो में ही आते रहेंगे। और अब हम अपने लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए, और हमारे लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं अब हम। आप सभी लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाते रहिए। और अब 6 दिनों तक भगवान जी इसी झूले पे रहेंगे, और क्योंकि अब इनका छठियारा करना है, तो अब छठियारा